नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी की पश्चिम बंगाल के लोगों को सौगात नहीं होगी रसोई गैस की कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। असम में उन्होंने जन कल्याण की योजनाओं का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री ने रसोई गैस से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहाँ प्रधानमंत्री ने हल्दिया में रानी चक में गेल द्वारा निर्मित 348 किलोमीटर लंबी डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और 4 लेन रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने भारत पेट्रोलियम का LPG आयात टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया। इसी के साथ अगली खबर, जिनपिंग ने निभाई इमरान खान से दोस्ती। PLA ने पाकिस्तानी सेना को भेजी कोरोना वैक्सीन की डोज। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी भी देश से छिपी नहीं है। एक दूसरे के यहाँ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों से मुंह मोड़कर दोनों ही देश एक दूसरे की मदद को कई बार सामने आते ही रहे हैं। इसी कड़ी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने रविवार को पाकिस्तानी सेना को कोविड-19 वैक्सीन का पहला बैच सौंप दिया। इस तरह से पाकिस्तानी सेना पहली सेना हो गई है जिसे चीन ने कोरोना का टीका दिया है। चीन रक्षा मंत्रालय ने बताया कि PLA ने इसके साथ ही कंबोडियन आर्मी के लिए रविवार को वैक्सीन भेजी है। चीन के कंबोडिया के साथ रिश्ते भी काफ़ी करीबी हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को टीकों को भेजे जाने पर अलग अलग बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना अपने चीनी समकक्ष से वैक्सीन सहायता प्राप्त करने वाली पहली सेना है। इसी के साथ अगली खबर, टीकों की सर्वाधिक खुराक देने वाले देशों की सूची में अब तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। लोगों को कोविड-19 टीकों का सर्वाधिक खुराक देने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारत के 12 राज्यों में 2-2 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में 6,73,542 लोगों को टीका लगाया गया है। इसी के साथ अगली खबर, चमोली हादसा, गाजियाबाद से NDRF की 4 टीमें चमोली के लिए एयरलिफ्ट। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से तबाही की खबर के बाद बचाव कार्य शुरू हो गया है। तपोवन में सेना ने राहत बचाव कार्य जारी कर दिया है। अलग अलग केंद्रों से सेना के जवान और NDRF की टीम लोगों की मदद करने के लिए मौके पर भेजी जा रही हैं। रविवार को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई घटना से रेस्क्यू के लिए गाजियाबाद से 8वीं बटालियन NDRF की 4 टीमें भेजी गई। सभी टीमों को रेस्क्यू उपकरण से लैस करके रवाना किया गया। उत्तराखंड के चमोली में हुई घटना की सूचना मिलने पर NDRF अलर्ट हो गया है। NDRF के डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर सभी जवान तैयारी में जुट गए। हालांकि सबसे पहले NDRF की एक टीम देहरादून के लिए रवाना की गई है। इसके बाद गाजियाबाद 8वीं बटालियन की एक टीम दोपहर के समय उत्तराखंड भेजी गई। स्थिति को देखते हुए फिर NDRF की 3 टीम एयरलिफ्ट की गई। एक टीम में 35 जवान शामिल हैं। टीम के पास बाढ़ के दौरान इस्तेमाल करने वाले सभी आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। टीम के साथ खोजी कुत्ता का दास्ता भी भेजा गया है। वह अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से उत्तराखंड जिला प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं। यदि वहां और भी टीम की ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी तैयारी कर ली गई है। मौके पर पहुंची टीमों को जिस तरह के उपकरणों की आगे ज़रूरत पड़ेगी उन्हें अगली टीम के साथ भेज दिया जाएगा। इसके साथ अगली खबर, PM किसान के 33 लाख लाभार्थी को नहीं मिलेगी अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे 32,91,000 अयोग्य लाभार्थी के खाते में 2326 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अब सरकार इनसे वसूली करेगी। बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के इस समय देश में 11 करोड़ 53 लाख लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को मोदी सरकार हर साल 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्त देती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा कि अयोग्य लोगों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना के तहत 32,91,000 अयोग्य लाभार्थी के खाते में 2326 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स देने वाले कुछ किसान भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकारें ऐसे लोगों का पता लगा रही है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। इसी के साथ अगली खबर, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल तकनीकी कॉलेज स्थानीय भाषा में खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्रत्येक राज्यों में कम से कम एक ऐसे मेडिकल और तकनीकी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे जहां शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा में होगा। PM मोदी ने यहां विश्वनाथ
और चरई देव के 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा एक सपना है, हालांकि कुछ लोग इसे दुस्साहस भी कह सकते हैं। मेरा सपना है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मेडिकल और एक तकनीकी कॉलेज हो जहां स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि असम में अप्रैल मई में चुनाव के बाद नई सरकार आने पर इस दिशा में काम शुरू होगा। यह काम धीरे धीरे शुरू हो सकता है, लेकिन एक बार प्रारंभ होने के बाद इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। इसी के साथ अगली खबर, रेल यात्री कृपया ध्यान दें, 15 फरवरी से 31 मार्च तक नहीं चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नई दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली देश की सबसे आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी से 31 मार्च तक नहीं चलेगी। इस दौरान वंदे भारत की जगह तेजस एक्सप्रेस को इस रूट पर दौड़ाया जाएगा। हालांकि यात्रियों से वंदे भारत एक्सप्रेस की जगह तेजस का ही किराया वसूला जाएगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस वर्ष 2019 में चलाई गई थी। इसके रैक को 18 महीने के बाद एक अनिवार्य मेंटेनेंस शेड्यूल के लिए जाना होता है। कोरोना के चलते 6 महीने यह ट्रेन बंद भी रही। वंदे भारत एक्सप्रेस के सिर्फ 2 ही रैक हैं। दूसरा रैक नई दिल्ली से कटरा रूट पर चल रही है। इसके लिए इस रूट पर तेजस एक्सप्रेस को भेजे जाने का ही विकल्प है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।